देखिए, इसीलिए जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी आई है कि किसी भी तरह के अनवांटेड जो डिमांड्स होंगे उसको पूरा नहीं करेगी बीजेपी। बीजेपी साथ चलेगी और सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि चाहे 2014 की बात करिए या 2019 की बात कीजिए, बीजेपी को अपने दम पर पूरा बहुमत आया था। इसके बावजूद बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को अपने साथ रखा था, उनको मंत्रालय दिया था और उनको ऐसा नहीं कि उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और सिर्फ अपने को लेकर आगे बढ़ी थी। तो जो कोलिशन धर्मा की बात बार बार होती है उसको बीजेपी पूरा निभा रही, पहले भी निभाई है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2014 और 2019 में बड़ी बहुमत के बावजूद सबको साथ लेकर चला था। लेकिन जब चाहे पॉलिसी मैटर्स हो या फिर अग्निवीर जैसे मैटर्स हो, अगर इस तरह के अननेसेसरी चीजों को लेकर अगर सवाल खड़े किए जाएंगे तो हर जगह पर बीजेपी झुक जाएगी या फिर उसको लेकर सवाल, जो सवाल खड़े करेंगे उसको मानेगी। ऐसी कतई नहीं होने जा रहा है। बीजेपी ने कहा है कि आप बात करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जो आपकी पोजीशनिंग होगी, आपके हिसाब से जो आपको सम्मान मिलना चाहिए वो पूरा सम्मान मिलेगा। लेकिन इस तरह की कोई भी डिमांड बीजेपी माने इसकी संभावना नहीं है। तो बड़ी क्लियरली खासकर अग्निवीर जो पूरा शुरू किया गया उसके पीछे एक मंतव्य है, एक सोच है जिसके बाद ये शुरू किया गया था। तो ऐसे में चाहे अग्निवीर हो या फिर कोई दूसरी जो चीजें हैं, तो साफ तौर पे एक आप कह सकते हैं कि मैसेज है बीजेपी की तरफ से कि ऐसे किसी भी अनावश्यक जो मांग है, डिमांड है, उसको लेकर अगर आपको लगता है कि आप दबाव बनाएंगे तो उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अपने सहयोगियों के साथ बीजेपी चलेगी, उनको साथ लेकर आगे बढ़ेगी, उनके सम्मान की भी ख्याल रखेगी और उन्हें जो मिलना चाहिए वो उसका भी ध्यान रखा जाएगा कि ताकि उनको ये ना लगे कि उनका जो हक है उसको मारा जा रहा है। तो इसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से क्लियर है। तमाम सहयोगियों से लगातार बात हो रही है और आज करीब 6 घंटे से ज्यादा की लगभग मीटिंग चल रही है, जो कि अमित शाह, नड्डा जी के यहाँ घर पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, लगभग सारे लोग जा चुके हैं, अभी भी बैठक चल रही है। इन्हीं सब सारी चीजों को लेकर चर्चा हो रही है कि आगे जब फॉर्म होगा गवर्नमेंट, कल एनडीए के सांसदों की बैठक है जिसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाना है। कल दोपहर को 11 बजे की ये बैठक है। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजों को लेकर बीजेपी भी तैयारी कर रही है और बीजेपी को लगता है कि ये कुछ कोशिश होंगी इस तरह की, लेकिन बहुत स्मूथली, बहुत एक इंटैक्ट के साथ, एक मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन आगे बढ़ेगा और 5 साल साथ रहकर हम लोग सरकार चलाएंगे। जी देखिए, अगर आप एनडीए की बात करें तो नंबर्स गेम में भले ही जो 272 का आंकड़ा है बीजेपी के पास ना हो, लेकिन जो गठबंधन है, जो एनडीए गठबंधन है वो बहुमत पे है, 292 है। इसके अलावा जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जो करीब 6-7 इंडिपेंडेंट है और इसके अलावा कुछ छोटी पार्टियों को मिलाकर करीब ये जो आंकड़ा है वो 303 पहुंच गया है। तो एक कंफर्ट पोजीशन पे है। और सबसे बड़ी बात की एक जो लाइक माइंडेड जो पार्टी है, जैसे कि अगर आप बात कीजिए टीडीपी, बीजेपी भी कॉन्फिडेंट है और टीडीपी भी इस बात को लेकर है कि वो पूरी तरह से समर्थन में खड़ी है नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में। नीतीश कुमार और उनके जो है उनको लेकर थोड़ी सी आशंकाएं होती है, लेकिन ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, नीतीश कुमार अगर चाहेंगे तब भी वहां पर कोई इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए, ये संभव नहीं है। तो ये फिलर जो है वो जेडीयू की तरफ से भी आ रहा है कि गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग साथ हैं। और कल जब बैठक हुई थी तो आपने वो तस्वीर भी देखी कि कितने अच्छे से सभी लोगों ने मिलकर नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताते हुए उनको अपना नेता माना और पूरा समर्थन देने की बात की है। तो कोई दिक्कत नहीं है सरकार में, लेकिन निश्चित तौर पर पहली बार ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी की सरकार एक 272 के नीचे बीजेपी होगी। दबाव बनाने की राजनीति, क्योंकि राजनीति का जो पूरा खेल है वो नंबर गेम है, जिसके पास नंबर है वो सबसे आगे होता है और इस वक्त कहीं ना कहीं बीजेपी उस नंबर में थोड़ी पीछे है। तो ये दबाव की राजनीति चलेगी, अपनी बातों को मनाने की कोशिश होगी, कुछ मिनिस्ट्रीज को लेकर दबाव बनाया जाएगा और ये मौका है, मुझे लगता है कुछ मिनिस्ट्रीज देने भी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि साथ लेकर चलना है, अगले 5 साल की बात है, तो वो भी बार्गेनिंग को स्वीकार करना पड़ेगा और कुछ ऐसे मिनिस्ट्रीज देने पड़ेंगे जो शायद वो ना चाहे कि दे, लेकिन फिर भी देना पड़ेगा आपको।